बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक में लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, जिसमें ट्रांसपोर्ट का काम करता है ब्लड। और आज का हमारा लेक्चर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मतलब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन किसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है लिविंग बीइंग में? वाटर का, मिनरल का, फूड का, यही हो सकता है ना। तो हमें उसी का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन मेनली होता है मिनरल्स, वाटर एंड फूड। आपको पता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड सिंथेसिस होता है, ठीक है। और फूड सिंथेसिस होता है लीफ में, मतलब लीफ में होता है फूड। और यहाँ से इसका ट्रांसलोकेशन करना होता है अदर पार्ट में, क्योंकि पूरे प्लांट को, पूरी सेल को, पूरे टिश्यू को फूड चाहिए। तो लीफ से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है अदर पार्ट। और जो रूट होती है ना प्लांट की, वो चूंकि सोयल के टच में होती है, इसीलिए वो सोयल से वाटर और मिनरल दोनों एब्जॉर्ब करते हैं। और रूट के द्वारा ही प्लांट वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। मतलब प्लांट में दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हुए, एक तो फूड का, एक वाटर और मिनरल का। We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organ, namely leaves. जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं CO2 की हेल्प से। मतलब CO2 का जब रिडक्शन होता है तो बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब फूड प्रिपेयर होता है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो CO2 है, H2O है। और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। मतलब लीव्स में फूड सिंथेसाइज हो रहा है और इन्हीं लीव से दूसरे ऑर्गन, दूसरे पार्ट में इसको ट्रांसलोकेट करना है। The other kinds of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. दूसरे रॉ मटेरियल भी होते हैं जिन्हें प्लांट जो है इनटेक करता है। फॉर प्लांट्स द सोइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स रॉ मटेरियल। प्लांट के लिए जो रॉ मटेरियल की रिच होती है वो सोइल होती है, और सोइल के अंदर होते हैं रूट। इसलिए वो थ्रू रूट हेयर ये सब एब्जॉर्ब करती है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नेसेसरी होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। मतलब जो प्रोटीन है वो बनी होती है नाइट्रोजन की। फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल, और दूसरे मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है जो रॉ मटेरियल का काम करते हैं प्लांट के लिए। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सोइल, नेमली रूट। इन सब मिनरल्स के कांटेक्ट में होती है रूट, प्लांट की रूट होती है। If the distance between soil contacting organ and chlorophyll contacting organ are small, energy and raw material can easily diffuse to all part of the plant body. इसमें बताया गया है, मतलब अगर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन कौन से हैं? लीफ। और रॉ मटेरियल जिससे एब्जॉर्ब होता है वो रूट। मतलब इन लीफ और रूट के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो ट्रांसपोर्ट का काम इजीली डिफ्यूजन प्रोसेस से ही हो जाएगा। But if this distance become large because of the changes in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaf and energy in root. लेकिन अगर प्लांट बॉडी लार्ज साइज की है तो जो सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस से इसका काम नहीं चलेगा। मतलब जो लीफ में एनर्जी बन रही है ना, वो तो रूट तक नहीं जा सकती है। रूट्स में जो रॉ मटेरियल है जैसे मिनरल और वाटर है वो लीफ तक नहीं जा सकती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है CO2 प्लस H2O, ठीक है। जो CO2 है वो तो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, उससे ऑब्टेन कर लेता है, और रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 निकलती है उससे यूज कर लेता है। लेकिन जो ये H2 है, ये जो रॉ मटेरियल है, ये एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? रूट से होता है। रूट से होता है, और रूट कहाँ होती है? सोइल के अंदर होती है, ठीक है। तो लार्ज साइज की जो प्लांट है उसमें डिफ्यूजन सुफिशियंट नहीं हो सकता है। मतलब कोई अदर प्रोसेस है जिससे ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन इजीली हो सकता है। ट्रांसपोर्ट बोलते हैं मिनरल और वाटर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बोलते हैं, ठीक है।
लेकिन जब ट्रांसपोर्ट फूड के प्रोस्पेक्टस में होता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर फॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। मतलब जो लार्ज प्लांट बॉडी है उनके लिए कुछ दूसरे टाइप का सिस्टम होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए ताकि इजी हो सके। एनर्जी नीडेड डिफर बिटवीन डिफरेंट प्लांट बॉडी डिजाइन। मतलब अलग अलग बॉडी डिजाइन के लिए कुछ स्मॉल प्लांट होते हैं, कुछ बिग प्लांट होते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट बॉडी डिजाइन भी होता है। प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मैनी टिश्यू। प्लांट जो है मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब उन्हें लोकोमोशन नहीं हो सकता है। और जो प्लांट बॉडी होती है लार्ज प्रोपोर्शन में डेड सेल मिलती है। ठीक है, डेड सेल जैसे एक सेल में भी अगर हम देखते हैं तो उसमें वैक्यूल मिलती है, और वैक्यूल क्या है, डेड है। ठीक है, जबकि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं, वो लिविंग होती है। टोनोप्लास्ट के थ्रू ही डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन हो रहा होता है ना। जितने भी नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं वैक्यूल के अंदर। मतलब लिविंग पार्ट जो होता है ना सेल का, वो भी कमी होता है, क्योंकि इतनी बड़ी प्लांट बॉडी है। अगर उसमें सब सेल लिविंग हो, मतलब ज्यादा प्रोपोर्शन लिविंग का हो, तो जितना भी फूड प्लांट बनाएगा ना वो खुद ही यूज कर लेगा, तो हम सबके लिए क्या बचेगा, है ना। तो इसीलिए बहुत सारा जो पार्ट होता है प्लांट का वो डेड होता है, जैसे बार्क वगैरह वो भी डेड है। और चूंकि प्लांट में कोई एक्सक्री सिस्टम नहीं मिलता है, तो जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं वो भी सेल में या दूसरे किसी पार्ट में इकट्ठे होते रहते हैं, उसे प्लांट से बाद में रिमूव कर दिया जाता है। As a result, plants have low energy need and can use relatively low transport system. इसलिए जो एनर्जी की जरूरत होती है ना प्लांट को, वो कम होती है रिलेटिवली दूसरे एनिमल की अपेक्षा। और इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो भी स्लो ही होता है। द डिस्टेंस over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. Plant transport system will move energy stored from leaf and raw material from the root. मतलब लीव्स में एनर्जी स्टोर होती है, तो इसीलिए जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है लीफ से होती है, और जितने भी मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं वो रूट से होते हैं। These two pathways are constructed as independently organized conducting tube. मतलब दोनों पाथवे, मतलब फूड के लिए और वाटर के लिए, दोनों अलग अलग होते हैं। जो वाटर के लिए होता है वो होता है जाइलम। जाइलम के थ्रू वाटर कंडक्शन होता है, जबकि फूड का ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा ये दोनों जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब इनमें डिफरेंट टाइप की सेल मिलती हैं। ऐसे याद रख सकते हैं, जाइलम जैसे जल होता है और जैसे जाइलम, मतलब जो वाटर कंडक्शन का काम होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। और फै से फूड और फै से फ्लोएम, तो फ्लोएम से फूड का कंडक्शन होता है। और डिफरेंट सेल से मिलकर बनी होती है। जाइलम में भी 4 टाइप की सेल होती है, जाइलम टेरेकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर। ये 4 टाइप की सेल होती हैं जाइलम में। और फ्लोएम में होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम सीव ट्यूब, फ्लोएम कॉम्पेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर। वन द जाइलम मोस्ट वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल। सोइल से वाटर और मिनरल जो मिलते हैं उसका ट्रांसपोर्ट होता है। द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव। फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है फूड का जो लीव्स में बनती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। वी हैव स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू इन डिटेल इन क्लास 9th। क्लास 9th में इसकी डिटेल पढ़ी थी। क्लास 9th और 10th की सभी वीडियोस पहले से ही अपलोड है, उसमें बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टाइप से समझाया गया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें सिर्फ एनसीईआरटी को समझाया जा रहा है, और एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं है। इसलिए आपको अगर बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है तो आप उन वीडियो को जरूर जाके देखें। एक बार हम जाइलम और फ्लोएम की इमेज देख लेते हैं। ये होते हैं टेरेकिड्स, ठीक है, जाइलम टेरेकिड। ये होते हैं जाइलम वेसल्स। जो टेरेकिड्स होते हैं ना, इनके टैपरिंग एंड होते हैं ऐसे, जबकि वेसल्स के टैपरिंग एंड नहीं होते हैं, इस तरह से होते हैं प्लेन।
इसलिए ये ज़्यादा इफिशियंट होती है, क्योंकि एक ट्यूब के ऊपर दूसरी ट्यूब फिट हो जाती है ना, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और वाटर कंडक्शन में इजीली इफिशियंट होती है। ठीक है, ये है जाइलम पेरेन्काइमा। इनका काम होता है फूड स्टोरेज का। और ये है जाइलम फाइबर, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ओके बच्चों, तो ये चार टाइप की सेल हुई, टेरेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम के द्वारा कंडक्शन वाटर का होता है। और ये है फ्लोएम, ये है फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये, और ये है अंदर सीव ट्यूब, और सीव ट्यूब के पास लगी होती है कॉम्पेनियन सेल। मतलब एक सेल ही जो है डिवाइड होके एक कॉम्पेनियन सेल बना लेती है और एक बना लेती है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब एक्चुअली सीव ट्यूब के द्वारा ही ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है। और ये है सीव प्लेट। तो ये है सब फ्लोएम सेल। फ्लोएम का काम होता है ट्रांसलोकेशन इन फूड मटेरियल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर in xylem tissue, vessels and terraces of the root, stem, and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all part of the plant. मतलब रूट, स्टेम और लीव के सभी जाइलम टिश्यू मिलके एक कंटिन्यूअस नेटवर्क बनाते हैं ताकि सारी प्लांट बॉडी में वाटर सर्कुलेट हो सके। At the root cell in contact with the soil actively take up iron. Actively means होता है एनर्जी खर्च करके। एनर्जी खर्च करके मतलब एटीपी खर्च करके। एटीपी खर्च करके जो प्लांट की रूट होती है ना, वो सोयल से कुछ आयन को एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि रूट के अंदर आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, मतलब यहाँ पे वाटर की परसेंटेज कम होगी, क्योंकि जो लो है ओस्मोसिस का, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओ फ्लो इन प्रोस्पेक्टिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि यहाँ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसलिए जो बाहर है ना सोयल में, मतलब सोयल में वाटर परसेंटेज ज्यादा हो गई, इसलिए जो वाटर मॉलिक्यूल है ना सोयल से प्लांट के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, रूट के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। This create a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. Water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference. Eliminate मतलब दूर करने के लिए, इस अंतर को दूर करने के लिए जो water molecule है रूट के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। This means that there is a steady movement of water into root xylem. इस तरह से जो water है ना रूट जाइलम के अंदर जाना शुरू हो जाता है। मान लो ये है, ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है। इन्होंने कुछ एनर्जी खर्च की, एनर्जी खर्च करने पे इन्होंने जो कुछ आयन है ना सोइल से वो एब्जॉर्ब कर लिए। यहाँ पे आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की परसेंटेज कम होगी, इसीलिए लो ऑफ ओस्मोसिस के द्वारा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब किया रूट ने, क्योंकि रूट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम है जबकि सोइल में ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की ओर फ्लो होने लगता है वाटर का। और इस तरह से वाटर का एक स्टेडी मूवमेंट होने लगता है अंदर की ओर, क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टिली पुश्ड अपवर्ड। वाटर का एक कॉलम, इस तरह जो वाटर है वो ऊपर पुश होने लगता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में एक एट्रैक्शन होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचता है, तो इस तरह से एक कॉलम बन जाता है वाटर का। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plant. जबकि बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उसमें इस तरीके से वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, इसके लिए सिस्टम अलग होता है। इसमें एक जो ट्रांसपायरेशन पुल होता है ना वो भी हेल्प करता है। ट्रांसपायरेशन मतलब वाटर का उड़ना, जो एक्सेसिव वाटर है ना उसे एटमॉस्फेयर में उड़ना, वो स्टोमेटा के थ्रू ज्यादा उड़ता है। स्टोमेटा टाइनी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना लीफ में, तो दिन के समय जब स्टोमेटा खुले होते हैं तो वाटर इनसे एवोपरेट होता है, उड़ता है, इसको बोलते हैं। मतलब लीफ में वाटर की कमी होती है तो वो दूसरी सेल से वाटर को खींचते हैं, फिर वो उसके नीचे वाली सेल से वाटर को खींचते हैं। इस तरह से लीफ से लेके रूट तक एक कॉलम बन जाता है, वाटर का एक कॉलम बन जाता है। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटेजी to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body.
प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में। The water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf। मतलब जो water ट्रांसपायरेशन के थ्रू उड़ गया ना, उसको फुलफिल किया गया जो जाइलम वेसल्स से पानी आ रहा है फ्रॉम द रूट। In fact, evaporation of water molecule from the cell of a leaf create a suction which pull water from the xylem cell of the root। इस तरह से एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है, मतलब एक वाटर जो मतलब जो वाटर उड़ रहा है ना लीफ से, यहाँ पे डिफिसिट हो गया वाटर की परसेंटेज, उसे दूसरी सेल से ली, दूसरी सेल ने फिर अपने नीचे वाली सेल से ली, नीचे वाली सेल ने फिर अपनी नीचे वाली सेल से ली। इस तरह से अल्टीमेटली जो वाटर पुल हो रहा है ना, वो हो रहा है रूट हेयर से। रूट हेयर वाटर को पुल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सोइल से, मतलब एक तरह से सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है रूट टू लीव। The loss of water in the form of vapor from the air part of the plant is known as transpiration। इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, मतलब वाष्पोत्सर्जन, हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। Thus, transpiration help in the absorption and upward movement of the water and mineral dissolved in it from root to the leaf। मतलब जो ट्रांसपायरेशन पुल है वो हेल्प करता है वाटर ऑब्जर्वेशन में फ्रॉम रूट टू लीफ। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। कैसे? जब हमें स्वेटिंग होती है ना, मतलब जब पसीना निकलता है तो हम अपने आप को ठंडा महसूस करते हैं ना, इसी तरह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है ट्रांसपायरेशन से, क्योंकि ट्रांसपायरेशन जो एक्सेस वाटर है ना वो उड़ रहा है और वो एनर्जी ली जा रही है बॉडी के टेम्परेचर से, तो इस तरह से अल्टीमेटली टेम्परेचर कम हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट, क्योंकि रात में ट्रांसपायरेशन तो होता नहीं है क्योंकि स्टोमेटा बंद होते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन नहीं हुआ, तो उस टाइम पे जो वाटर पुल होता है ना वो रूट प्रेशर के द्वारा ही होता है। जो हमने ऊपर प्रोसीजर देखा था ना रूट प्रेशर का, उसे रूट प्रेशर कहते हैं। मतलब आयन डिसबैलेंस की वजह से जब वाटर एब्जॉर्ब होता है थ्रू रूट हेयर, उसको बोलते हैं रूट प्रेशर। During the day, when the stomata are open, the transpiration pull become the major driving force in the movement of water in the xylem। जबकि दिन के समय जब स्टोमेटा खुले होते हैं तो ट्रांसपीरेशन एक मेजर रोल प्ले करता है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। नंबर दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। So far we have discussed the transport of water and mineral in the plants. Now let us consider how the product of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaf। मतलब लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस की जरिए मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई है, मतलब फूड प्रिपेयर हुआ है, उसे दूसरे पार्ट में किस तरीके से ट्रांसलोकेट किया जाता है, where they are formed to other part of plant। This transport of soluble product of photosynthesis is called translocation। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। एंड इट अकर इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। ये फ्लोएम के द्वारा ट्रांसलोकेशन होता है फूड का, ठीक है, मतलब फ्लोएम के द्वारा ट्रांसलोकेशन फूड का होता है। Beside the product of the photosynthesis, the phloem transport amino acid and other substance। ऐसे ही नहीं है, फ्लोएम के द्वारा से फूड का ही ट्रांसलोकेशन होता है, दूसरे सब्सटेंस जैसे अमीनो एसिड है और दूसरे सब्सटेंस का भी होता है। अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। These substances are especially delivered to the storage organ of food, root, fruit and seed। मतलब जो फूड सिंथेसाइज हुआ है ना लीव्स में, उसे स्टोर किया जाता है रूट में, फ्रूट में, सीड में। फ्रूट्स खाते हैं ना, तो वो क्या है? स्टोर फूड है। और जो ग्रोइंग ऑर्गन है उसमें भी ये स्टोर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट, fruits and seed and growing organ। The translocation of food and other substance takes place in the sieve tube with the help of adjacent companion cell, both in upward and downward direction। जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का वो सीव ट्यूब के द्वारा होता है और कॉम्पेनियन सेल इसमें हेल्प करती है। एक्चुअल में जो सीव ट्यूब होता है ना, एक्चुअल में सीव ट्यूब होती है वो नॉन लिविंग होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है, जबकि कॉम्पेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है, मतलब ये लिविंग है, ठीक है। इसे चूंकि लिविंग है इसीलिए ये इसको मेंटेन करती है, किसको? सीव ट्यूब को।
तो सी ट्यूब के द्वारा ही फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, सभी डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड में, डाउनवर्ड में, साइड में, सब तरह से सभी साइड में इसका ट्रांसलोकेशन होता है। जबकि वाटर ट्रांसपोर्ट का वन वे डायरेक्शन में होता है, मतलब नीचे से ऊपर ही होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। Unlike transport in xylem which can be largely explained by the simple physical force, फिजिकल फोर्स मतलब इसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, एटीपी खर्च करके कुछ नहीं होता है, ठीक है, मतलब इसमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है। इसमें ट्रांसपायरेशन होता है, इसमें ट्रांसपीरेशन होता है, वो भी एक पुल को क्रिएट करता है, यह थ्रू ओस्मोसिस के द्वारा ट्रांसपीरेशन हो जाता है। जबकि जो ट्रांसलोकेशन होता है वो एनर्जी को खर्च करके ही होता है। The translocation phloem is achieved by utilizing energy. Material like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. जो फूड बन रहा है ना लीफ में, उसे सुक्रोज में कन्वर्ट करने के बाद उसमें कुछ एटीपी खर्च करने पड़ते हैं, वो फ्लोएम के टिश्यू में ये फिल कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसका ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इससे जो फ्लोएम टिश्यू है उसका ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और ये अपने आसपास के सेल से क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। This increase the osmotic pressure of the tissue causing water to move into it. This pressure move the material in the phloem to tissue which have less pressure. मतलब फ्लोएम से उस टिश्यू की तरफ इस फूड का ट्रांसलोकेशन शुरू हो जाता है जहां पर इसकी कमी है, ठीक है। This allows the phloem to move material according to the plant's need. मतलब इस तरह से प्लांट को जहां पे जरूरत होती है ना फूड की, वहां पे फूड चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, in the spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow. स्प्रिंग के टाइम पे रूट और स्टेम के जो टिश्यू होते हैं उसमें ये फूड रिजर्व हो जाता है, और बाद में ये काम आता है बर्ड्स में। जब बर्ड्स ग्रो करना शुरू करती है तो तब उसमें ये काम आता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन टू है, व्हाई इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। इन मैमल्स एंड बर्ड, क्योंकि मैमल्स और बर्ड्स में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की भी जरूरत होती है, बहुत सारे काम करते हैं, इसलिए बहुत सारे एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यादा परसेंटेज की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीडेशन, क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन हमें ज्यादा मात्रा में करना होता है, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इसीलिए दोनों ब्लड को अलग अलग रखा जाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। अभी हमने देखा कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम के द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट का काम होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का होता है। इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि कई तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। ये अभी इमेज में मैंने समझाया था, उसे एक बार रिकॉल करें। क्वेश्चन 4, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। ये सारा प्रोसेस अभी देखा ही है, ऊपर है ना। क्वेश्चन 5, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब एटीपी को उसमें खर्च पहले करना पड़ता है। इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मतलब जिसमें एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट।